नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक लीकर बनाने वाली कंपनी, इसको लीकर ही कहते हैं बेसिकली, वाइन, शराब या इस तरह की जो कंपनियां हैं, उसी कंपनी के लिस्ट में एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है कंफर्ट इंटेक्ट लिमिटेड। इस क्यों बात करूंगा पता है, क्योंकि इसका स्टॉक काफी छोटा है। एक बोतल का कॉस्ट से भी लगता है कि छोटा होगा, भले इसका खाली बोतल भी होगा ना, लगता है कि उससे भी उनका कॉस्ट थोड़ा सा सस्ता ही निकल के आता है। किसकी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ? मैं स्टॉक मार्केट की स्टॉक प्राइस की बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या नजर आता है स्टॉक को लेकर के, जहां पे हम थोड़ा सा इसको डीपली लेने का समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम कंफोर्ट इंटेक्ट लिमिटेड, जो कि बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में नहीं है केवल, और बीएससी में लिस्टेड है कंपनी। और कंपनी की वेबसाइट्स पर जब जाएंगे तो कहती है कि एक्सप्लोर आवर स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की बात करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। किसको लेकर के? इनके काम है लिक्वर मैन्युफैक्चर एंड द बोटलिंग, इसका बोतल का काम करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम काज करती नजर आती है कंपनियां। तो चलिए थोड़ा सा, जहां पे परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करें तो एक महीने में देखने को मिला करीब 65% की जंप देखने को मिली। और रिसेंटली देखेंगे तो अभी रिसेंटली आपको लगेगा कि लगातार इसमें क्या था, लगातार एक गिरती नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में चढ़ा था, और चढ़ने के बाद जिस लेवल से ये स्टॉक में चढ़ा, जो जंप हुआ था, उसी लेवल से इसमें गिरावट दर्ज किया है। आखिर क्या इसका इम्पैक्ट था, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे 6 महीने की चार्ट कहती है करीब 81% के आसपास, और एक साल में कहती है 258-60% के आसपास की जंप, और 5 साल में लास्ट लास्ट देखें तो स्टॉक में करीब 600% से ज्यादा का क्या हो चुका है, मार्केट मोमेंटल हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इस स्टॉक को लेकर के, तो क्या क्या इम्पैक्ट बनती है मार्केट को लेकर के, इस स्टॉक को लेकर के, और कैसे स्टॉक कामकाज करती नजर आती है इस मार्केट में, जहां पे स्टॉक में लगातार जो जंप का सिलसिला था, उस जंप का सिलसिला के बाद मार्केट ने एकाएक अभी गिरावट क्यों चलती थी। इसकी सेंटिमेंटल को देखें तो सेंटिमेंटल में क्या नजर आता है, बीएससी पर जब जाएंगे तो सेंटिमेंटल में अभी आज के टाइम में सेंटिमेंटल के बारे में कहती है 22 अपडेट्स था इसके लेकर, जहां कहती है कंपनी द लोअर सर्किट, अपर सर्किट, इससे पहले कहा था अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम में चेंज किया था, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज हुआ था। अब क्या हुआ था यहाँ पे कंपनी को लेकर के, इसके बाद देखें तो कंपनी में कुछ पब्लिकेशंस के बाद किया था, वीक हाई पे, 52 की हाई पे कामकाज किया था। फिर उसके बाद देखें तो वॉल्यूम में काफी इंक्रीज हुई थी। आखिर चल क्या रहा है इस कंपनी को लेकर के, क्या माइंडलिटी चल रही है इन्वेस्टर को लेकर के, हम उस पर थोड़ा सा चलते हैं। जहां पे जो इन्वेस्टर की तादाद है, वो तादाद नियर देखा गया कि करीब करीब 1 लाख की तादाद है, किसका लेकर के, 100 की तादाद है शेयर होल्डर को लेकर के। उसमें फेरबदल होता रहता है, लेकिन उससे पहले के दिशा निर्देश में देखें, पहले पहले की डेटा को देखें, तो कहती है स्टॉक में कुछ था ही नहीं। स्टॉक में करीब 7,000 लोग थे, 26,000 लोग आए, 41,000 लोग आए, 62,000, 63,000। मतलब लगातार स्टॉक में क्या हो रही है, लगातार स्टॉक में डिमांड बढ़ती नजर आती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा, सेंटिमेंटल लगता है कि अच्छा स्टॉक तो काफी एक्टिव बनती नजर आती है। लेकिन दुख की बात यह है, जिन लोगों ने अपर सर्किट पे लिया होगा, फिलहाल की बात करूं, खास के मैं प्राइस की बात करूं, इन्होंने 19 रुपए के आसपास या 20 रुपए के जिन लोगों ने लिया, उनके लिए तभी काफी नुकसान हुआ। तो क्या उनको कुछ ऐसा मिलेगा आगे चल करके, उनको लिए कंपनी को कुछ बनता है नजर आता? तो चलिए हम जानते हैं इसको लेकर के। जहां पे देखा गया कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है, वो बुक वैल्यू कहता कितने का, 5 रुपया 19 पैसे का। और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है नियर 2 गुना से ज्यादा है, 2.5 गुना मान लेते हैं। तो अर्थात इसके बारे में कहती है अंडरलाइनिंग एसेट्स की जो वैल्यूशन है उसके आकलन को देखा जाए तो। अब ये तो था इसका एक बुक के हिसाब से जो बुक वैल्यू, और बाकी जो कहते थे इनकी एसेट्स की वैल्यूशन कहती है। स्टॉक के पी के बारे में कहती है नियरली 22 का फिलहाल। तो ये 22 का क्या आकलन है, स्टॉक का पी कहता है, ईपीएस कहता है केवल 73 पैसे का। अब 73 पैसे अर्निंग करता है किसका, 1 रुपए के स्टॉक है, और नियरली 73 पैसे अर्निंग कर लेता है, अर्थात 73-75% के आसपास अर्निंग हुआ। 75% अर्निंग मान लेते, 75% अर्निंग करता है, और इस 75% अर्निंग के बेसिस पे 23 गुना से
22 गुना जंप कर चुका और फिलहाल प्राइस कितना कहता है, नियरली 15-16 के आसपास कहता है, जो कि हायर साइड में 21 तक गया था, लोअर साइड में ये 4 रुपए तक कभी प्राइस हुआ करता था। स्टॉक को लगता है कि 1 साल पहले की बात होगी जब 4 रुपए के आसपास हुआ था, और 1 साल में मार्केट में कितनी लंबी उछाल लगाई उस पे। इसके बाद कहती है इसके को लेकर के आरओसी कहती है 8% का, और आरओई कहती है करीब 11-12% के आसपास का। डिविडेंड भी पेइंग कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, करीब थोड़ा सा परसेंटेज देती है। जहां पे स्टॉक में क्या कहती है, डेट टू इक्विटी रेशियो बारे में 0.17 कहती है, करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.19। क्या ये देखना जरूरी है, तो ये जो चीज है यहाँ पे, क्या इस चीज को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है? अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, शायद मैं इसको कुछ और अलग समझाना चाह रहा हूँ। जो ईपीएस की जो चीजें है ना, जो अर्न प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ से होगा? एक तो इम्पैक्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है, और एक है बर्डन की बात यहाँ से। यदि इन दोनों को फ्री करके देखा जाए तो क्या आकलन निकल के आती है? चलिए हम इसके, जब प्रमोटर्स ने लगातार होल्डिंग की बात करूं तो 57% के आसपास है। इसमें एक सवाल आता है कई बार, जो क्या प्रमोटर्स अपनी प्रमोटेड जो होल्डिंग है उसको निकल तो नहीं रहे हैं वहां से लेकर के? तो ये सवाल को भी हम लेने का प्रयास करेंगे। चलते हैं कंपनी की तरफ, और कंपनी के बारे में कहती है, क्या क्या कहती है? कहती है कंपनी 94 में बनी थी, कंफर्ट इंटेक्ट लिमिटेड, ट्रेडेड इन द वेरियस गुड्स एंड द सर्विसेज एंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड द लीकर लीकर पे कामकाज करती नजर आती कंपनियां। क्या क्या मार्केट को लेकर के है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया है तो चलिए जानते हैं अगले पड़ाव पे। अगले पड़ाव में देखा गया क्या कहना चाहती है। पीयर्स में देखेंगे तो कहती है बड़ी बड़ी कंपनियां, यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम सुना होगा, यूनाइटेड बिवरेज है, इसके बाद रेडिको है, ढेर सारा कंपनी। छोटी सी कंपनी हमने लिया था जिसको सबसे नीचे पैदान पे रखा गया, किसके हिसाब से? मार्केट कैप के बेसिस पे। और यदि इसको हम डेट्स के रेशियो कंपेयर करके देखें तो डेट्स के बेसिस में कहती है काफी कम है। तो डेट्स तो काफी कम, बड़ी बड़ी कंपनियों का भी है, इनकी छोटी कंपनी का डेट्स उसके हिसाब से थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। अब जून तक का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इसके बारे में क्या हुआ जो यहाँ पे पैनिक बना? आखिर रिजल्ट में ऐसा क्या इम्पैक्ट था जिसके लेकर के मार्केट में लगातार क्या था, बिकवाली का प्रेशर? तो चलिए देखा जाए इसको लेकर। तो कंपनी के बारे में कहती है लगातार क्या हुई, जहां मार्च तक में करीब 62 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, सेल्स था, वहां कंपनी के सीधे गिर जाती है। नियरली कितना गिर जाती है? 40% के सेल्स गिर जाती है। आखिर क्या हुआ? किसी स्टेट में इनका कारोबार बंद हो गया, या कुछ ऐसा हुआ? कोई स्टेट ने तो कुछ देखने को फिलहाल नजर नहीं आ रही है। चलिए, एक तो ये 40% का क्या था, नियर अबाउट द क्यू और क्यू हिसाब से इसका क्या घट गया? सेल्स घट गया। अब सेल्स घटने के बाद कंपनी कहती है हमारा सेल्स पे तो कोई घटा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर गया। वो कहती है कितना बढ़ गया? 8 करोड़ 29 लाख। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहें तो कहती है जो फर्स्ट ऑफ द क्वार्टर, इसको कह सकते हैं, या इसको दूसरे एंगल से कहें तो टॉप ऑफ द क्वार्टर फिलहाल कहें तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि ये 8 करोड़ से ज्यादा का अभी हम ट्रैक रिकॉर्ड जो देख पा रहे हैं उसमें से कभी इनका इस तरह के मोमेंटम, इस तरह के प्रॉफिटेबिलिटी गेन नहीं हुआ था। इसको आकलन करें प्रॉफिटेबिलिटी इन द ईयर टू ईयर के बेसिस पे, तो कहती है कंपनी को लेकर के जो 155 करोड़ का यहाँ पे था और टीटीएम 174 करोड़ का होता, मतलब लगातार क्या था, आकलन को देखिए तो लगातार क्या थी, बिल्डअप हो रही है ना प्राइस। यदि प्राइस बिल्डअप हो रही है तो फिर क्या इशू है? इशू है कहाँ पे, उसको हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे करीब करीब लास्ट 12 महीने में कहते 23 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है कंपनी। अब यहाँ तक कंपनी में अभी तक कोई आपको कोई हमें ऐसा इंडिकेशन देखने को नजर नहीं आया जहाँ पे कंपनी ने इसकी फंडामेंटली में कुछ ऐसा डिमेरिट नजर आया। अर्थात अभी तक मैनेजमेंट जो है परफॉर्मेंस कर रही है, कम सेल्स के बाद भी इनके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी वो काफी इंक्रीज करके मिला है। अब कहती है इसके
प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में कहते हैं नियरली 19% से ज्यादा का है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करती है तो लगातार बिल्डअप हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करती है जो 10% के नियर अबाउट एवरेज देखने को मिला है। अब एक सवाल कई बार जो उठता है ना, सवाल किस चीज की सवाल उठती है? सवाल उठती है इस बात का, जो क्या इनका जो बोरोइंग्स की पार्ट था उसकी वजह से तो नहीं हुआ ऐसा? तो ऑब्वियसली यही देखने को मिला, जो यहाँ पे बोरोइंग्स जो था वो क्या था, ईयर में करीब 9 करोड़ के आसपास बोरोइंग था, और नियर कितना परसेंट की जंप हो गई, 300% की जंप हो जाती है किसके अंदर, बोरोइंग्स के अंदर। अर्थात ये कंपनी कुछ बड़ी करने वाली है, ऐसा लगता है बड़ी सी लॉन्स लेता है और कुछ करने वाली है। तो ये लॉन को शिफ्ट कहाँ करती है, ये मेटर करता है, क्या उसको शिफ्ट एक नया प्लांट्स के लिए करती है या उसको कुछ और करने के लिए तो देखा गया जो कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट्स में करीब करीब, जो कि इनके पास 13 करोड़ के आसपास था, वो करीब कितना हो जाता है, 47 करोड़ के आसपास, मतलब 4 गुना। मैं मान लो इसको नियरली नियरली कर दो, नियरली हार्डली कहूँ तो 4 गुना के आसपास क्या करती है, यहाँ पे इंक्रेजमेंट करती है। अर्थात इनको कुछ नया प्लान करना की सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जब इतना नया प्लान को सोच रहे हैं तो मार्केट में इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज किए हुए हैं, लगातार बिल्डअप कर रहे हैं। जब सब कुछ बिल्डअप हो रहा है तो एक चीज पे ध्यान देते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कहाँ पे पता है, इस मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। तो कंपनी ओवरऑल जहां तक देखने को सब कुछ मिला, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहां पे एक एंगल पर आकर के फंसती है, और वो एंगल था क्या, रेशियो। यदि ट्रेड रिसीवेबल को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से आंकलन करके देखें तो लगता है तो यहाँ पे चल क्या रहा है, अर्थात जितना भी प्रॉफिट बुक किया उसका मार्जिन के बेसिस पे वो क्या कहते हैं, 98 करोड़ का कहता है कि हमारे मार्केट में डिटेल पड़ा हुआ है। और ये पैसा कब देता है, कहती है पैसा तो हमारे पास बाबा मिलता है नियरली कितने दिन में, 9 महीने में, 8 महीने में, नियरली 8 8 महीने में पैसे मिलते हैं। अब ये ऐसा बिजनेस में देखा गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या, इनके पास 8 महीने में पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इससे पहले इनका क्या था पोजीशन, एक सस्टेनेबिलिटी थी, चलिए मान लेते हैं, इसका डबल के आसपास पहुंच जाती है। तो डबल के आसपास जाती है तो मतलब क्या, कुछ तो है, कुछ तो यहाँ पे बड़ी है। अब ये बड़ी क्या है, उस पर देखिए, उस पर नजर डालिए, कहाँ से पूरे साल में प्रॉफिट टोटल सेल कितना करती है कंपनियां, 155 करोड़ का। 155 करोड़ के प्रॉफिट में सेल्स में कमाती कितना है, 17 करोड़ का। 17 करोड़ की कमाने को लेकर के इसको प्रॉफिट मार्जिन देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी आती है, नियरली 10% के आसपास आती है। 12% मान लेते हैं, 12% के आसपास नियरली देखने को मिला है, सब 12 तो नहीं है, 12 से कम है, मैं 12% मान लेता हूँ। 12% के आसपास क्या निकल के आती है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आती है। यदि 12% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे, तो 98 करोड़ का भी तो 12% होगा। इसका यदि 12% भी हटा दिए हैं देखें, तो ये क्या कहती है, इनका प्रॉफिटली पार्ट कहाँ से गिर जाएगा, तो 17 करोड़ का प्रॉफिट को लेकर के 98 करोड़ का मार्केट में सेल्स पड़ा हुआ है। क्या, और ये पैसा कब आएगा इनके पास, 8 महीने में आएगा। अर्थात 12% की क्या बल मिल रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल रही है। चलिए, एक एक चीज को इम्पैक्ट करता है किसको लेकर के, इसको इम्पैक्ट करने का तो पता चल गया, ईपीएस को एक इम्पैक्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है, जहाँ पे सेल्स तो इंक्रीज कर दिया लेकिन उसका रिवेन्यू ये क्या है, रिटर्नेबल अभी तक मिला नहीं है। अब जो दूसरा इम्पैक्ट उसने डाला वो ये डाला, क्योंकि इसका क्या था, इसमें ये देखने को मिला जो उनमें जो था बर्डन बढ़ा लिया कंपनी ने, कितना परसेंट का, करीब करीब 300% का बर्डन इसने बढ़ा दिया यहाँ पे पिछले पीरियड से। तो ये बढ़ा दिया तो क्या क्या होगा, ईपीएस में क्या होगा, इसमें गिरावट आ गई, जिसकी वजह से यहाँ जो आपके पास दिख रहे हैं, खासकर किस बात को लेकर के, स्टॉक की पी के आंकलन करके देखा जाए तो कहती है 22, तो वो एक 22 दिखता है। यदि ये नहीं ऐसा होता तो और शायद और स्ट्रांग हो सकता था। जब इंडस्ट्रियल की बाकी सारे कंपनी का पी कहता है 34.4,
इसके हिसाब से ये कहता है क्या, अभी कितना परसेंट का जंप है, नियरली 50% का जंप होना चाहिए। 50% की जंप यदि यहाँ से करता है तो कहाँ जाएगा, नियरली 22 रुपये के आसपास जाएगा। और अभी देखने को ये मिलती है जो स्टॉक आगे चल करके 22 से 25 जा सकता है, लेकिन केवल एक इसको क्या कर रहा है, एक डैमेज कर रहा है। और डैमेज का क्या नाम है, डैमेज का नाम है प्रॉफिट वर्सेस जो टी आर पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट को लेकर के वो इम्पैक्ट डाल रहा है इसको। चलिए अगले कदम पे, और अगला जो बात है, अगली बात में आते हैं, और अगली कहती है इसके बारे में, नियरली देखा जाए तो क्या कहती है इसको लेकर के, इसके बाद कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। उससे पहले हम चलते हैं सेंटिमेंटल में, इसके बारे में क्या हुआ। सबसे पहले कंपनी ने कहा कि हम अपनी इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं बाबा, कंपनी कुछ और करने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोन लिया था तो लोन को तो कुछ करेगी ना, और लोन को क्या करने वाली, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, क्या था, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हमारा मीटिंग था, मीटिंग हुआ, और हमने एक क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात हमने किया, जो कि 40 करोड़ था उसको 45 करोड़ के आसपास करने का डिसाइड लिया। और इसके बाद कहती है जब द कैपिटल क्लॉज ऑफ द कैपिटल इंक्रीज करेगी, तो कैपिटल इंक्रीज करेगी तो इनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो और क्या करेगी। उन्होंने केवल केवल अमेंडमेंट यही काम किया है, बाकी कुछ नहीं किया क्या। तो न्यूज पेपर पब्लिकेशन के बाद क्या किया था, शेयर होल्डर डिगार्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द एजीएम की बात किया था। और यहाँ पे केवल केवल उन्होंने कैपिटल क्लॉज को चेंज किया है, अर्थात इनमें नई फंड का और सोर्स बनती नजर आती है। और जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, जो अभी 1 लाख की तादाद है, हो सकता है आने वाले समय को लेकर के ये, जैसे उन्होंने कैपिटल इंक्रीज करेंगे, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर पेड अप कैपिटल आएगा, आएगा तो यहाँ जो तादाद है ना, 1 लाख के बदले 1 20 1 25 के आसपास जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो ऐसा है जा सकता है, किसके बेसिस पे, फंड रेज करने वाले हैं, और लगता है ऐसा। चलिए, क्या प्रमोटर्स जो का क्वेरी कई बार हमने देखा है, क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे देखा गया नहीं, ऑब्वियसली नहीं देखने को मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की पोजीशन में कोई फेरबदल नहीं है। कुछ लेटेस्ट अपडेट में देखते हैं कंपनी के बारे में, बल्क डील की तरफ। तो 25 जुलाई को एक बल्क डील हुआ था इसको लेकर, ठीक है, राजेश सुभाष ने किया था बल्क डील, और सेम प्राइस पे किया था, उसमें कुछ प्राइस चेंज देखने को नहीं मिली। और ऐसा क्या हुआ, बाई सेल में जो कि 18 लाख से ज्यादा की शेयर उन्होंने बिकवाली किया था। फिलहाल के टाइम में 25 जुलाई को अपडेट था। यहाँ पे एफआई की तादाद नहीं है, डीआई की तादाद नहीं है, केवल और केवल पब्लिक की तादाद है, वो भी 42% के आसपास। 42% में देखने को ये मिली, तो सबसे ज्यादा कौन है, एक रिटेल है यहाँ पे। और रिटेल की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आती है। अब रिटेल की जैसे ही भूमिका बढ़ती नजर आती है, स्टॉक में क्या हो रही है, स्टॉक में लगातार प्राइस बूस्ट होती नजर आती है। कब से रिटेल की तादाद बढ़ना चालू हुआ है, रिटेल की तादाद बढ़ना चालू होता है नियर अबाउट, देखा गया कि जनवरी जून 23 से चालू होता है, अर्थात एक साल में देखने को ये मिला। खास के एक साल के डेटा को देखें, एक साल में ये बूस्ट इसलिए हुआ क्योंकि रिटेल की तादाद क्या हुआ, यहाँ से बूस्ट करना चालू करती है। और जब बूस्ट हुआ तो यहाँ पे आकर के एक अच्छी सी लंबी सी उछाल लिया था, और उसके बाद फिलहाल मार्केट में जिन लोगों ने, खास के मैं यही कहूँ, जिन लोगों ने इस टाइम फ्रेम पे आकर के मार्केट में लिया होगा, तो वो सोच रहे होंगे अच्छा मैं जब मार्केट में इंटर किया तो मार्केट की प्राइस कैसे टूट गई। और वो टूटती टूटते भी तक क्या किया, काफी 20 रुपए 21 रुपए से गिर के 15 रुपए पे आके अटकी है। क्या इसका सपोर्टिंग बनती है कुछ, रेजिस्टेंस की बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो हम इसको समझ रहे थे, क्या कहती है कंपनी कल को लेकर के, कहती है जो इनको लेकर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंसेस प्लान को लेकर के आई थी कंपनी। इसमें एक ऐसा एक्सपेंसेस के प्लान की बात कर रही है, और कहती है द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो था राइज किया था 256% के हिसाब से जून 24 क्वार्टर में। अब ये हिसाब से रिजल्ट को आप देखें तो एक नज़र आती है, अच्छा ये तो जून इससे, किससे, हम प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट में देखा जाए
तो कहते हैं जून से लेकर यहाँ तक तो काफी ग्रोथ लेवल देखने को मिला, ऑब्वियसली ग्रोथ लेवल देखने को मिला। लेकिन पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करके देखें तो लगेगा यार 40% तो टूट गया मार्केट, लेकिन यहाँ पे सब कुछ टूटने के बाद भी इसका क्या निकल के आता है, एक प्रॉफिट गेन निकल के आती नजर आता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। हमने इसको समझने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के, जहां पे हम वाई वाई के हिसाब से चेंज देखा, करीब 92% के आसपास रिवेन्यू मोमेंटल थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 62% की, नेट प्रॉफिट में करीब 120% की एक लगातार हमेशा जंप देखने को मिली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।